हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हृदय व्लॉग्स। सो गाइस, हम लोग अपने घर से निकल लिए थे रात को। हम लोग जा रहे थे मुरादाबाद स्टेशन। तो हमने स्टेशन पे पहुंच के रिट्राइंग रूम लिया था। ये कुछ वहाँ का व्यू है। यहाँ पे एक डबल बेड था और टेबल और बाथरूम था अटैच। और थोड़ी देर हम यहाँ रुके थे। उसके बाद हम अपने जो हमारा टाइम हुआ था ट्रेन का, तो हम प्लेटफॉर्म पर आ गए थे। और उसके बाद हम अपनी ट्रेन का वेट कर रहे थे। थोड़ी देर वेट करने के बाद हमारी ट्रेन आ गई थी और हमारी थी राजधानी एक्सप्रेस। और हमने जो किया था वो फ़र्स्ट एसी में अपना कोच मतलब बुक किया था। तो हमारे कोच में 2 बेड थे, अपर बेड एंड लोअर बेड। और आप देख सकते हैं सामने को एक मिरर भी है छोटा सा। और साइड में एक लैडर दे रखा था चढ़ने के लिए, ऊपर जाने के लिए। और इसमें बिस्तर भी दिया था और तकिया भी दिया था। और हमें मतलब टॉवल वगैरह भी दी थी। और साइड में स्पेस भी था यहाँ पे सामान रखने के लिए, टेबल थी। बट हम लोग रात में गए थे तो हमें कोई सर्विस नहीं मिली, नहीं पानी, ना ही चाय पानी, कुछ भी नहीं। फिर मॉर्निंग हो गई तो हम लोग मतलब सुबह हम पहुँच गए थे लाल कुआं जंक्शन। और मतलब काठगोदाम आने ही वाला था जहाँ पे हमें उतरना था। हमारी ट्रेन देहरादून टू काठगोदाम थी और हमने मुरादाबाद से लिया था, वहाँ से चढ़े थे। और ये रिद्धि कुछ यहाँ पर शैतानी कर रही थी, हमने उसको थोड़ी देर ऊपर बैठा दिया था। वैसे ही सो रही थी, बट जब सुबह उठी है तो थोड़ी देर खेलने में लग गई थी अपना। फिर हम लोग अपना सामान सब अपना निकाला और चल दिए थे गेट की तरफ। और जैसे ही ट्रेन रुकी तो हम बाहर के लिए चल दिए थे। तो चलिए आपको दिखाते हैं बाहर का व्यू। ये कुछ काठगोदाम स्टेशन का व्यू था। सुबह सुबह मतलब हम लोग पहुंच गए थे अभी अभी, मतलब आप देख सकते हैं सनराइज़ हुआ था। और इसके बाद हम लोग स्टेशन से चल दिए थे मतलब टैक्सी की तरफ, टैक्सी स्टैंड की तरफ। फिर हमने एक टैक्सी बुक करी जिसने हमें नैनीताल पहुंचाया था काठगोदाम से। और उसके बाद मतलब टैक्सी में सवार होकर हम लोग चल दिए थे नैनीताल की तरफ। और छोटे छोटे झरने और छोटी छोटी नदी यहाँ पे हमें देखने को मिली। बीच बीच में से पहाड़ों में से छोटे छोटे झरने आ रहे थे, अच्छा लग रहा था देखने में, काफ़ी अच्छा। फिर हम पहुँच गए थे मॉल रोड जहाँ पे हमारा था होटल। हमने अपना होटल ऑनलाइन ही बुक कर दिया था। तो ये मॉल रोड है और सामने आप देख सकते हैं नैना लेक है सामने। नैनीताल की जो लेक है, जो जिस चीज़ के लिए मशहूर है वो। और हम लोग आ गए थे अपने होटल में। हमारा होटल बिल्कुल मॉल रोड पर ही था, बस थोड़ा सा ऊपर था। तो हम लोग सीढ़ी से ऊपर चढ़ के आए। चलिए आपको थोड़ा सा अपना रूम टूर करवा देते हैं। तो ये है हमारा होटल और ये हमारा रूम। हमारा रूम बाहर की साइड था, बालकनी की साइड में। तो आप देख सकते हैं अंदर एक डबल बेड है साइड से और दोनों तरफ टेबल हैं छोटी छोटी। और यहाँ पे साइड में टीवी भी लगा हुआ था। सामने एक छोटा सा फ्रिज भी था और वो मतलब मिनी फ्रिज है, उसमें आप कुछ भी सामान रख सकते हो। और ये है बाथरूम। और मतलब सब कुछ सही था ओवरऑल, काफ़ी अच्छा था रूम। उसके बाद हमें सुबह ब्रेकफास्ट में मिले थे आलू के पराठे, अचार और चाय। फिर हम लोग चल दिए थे मॉल रोड की तरफ। नहा धो के तैयार होके हम लोग निकल लिए थे बाहर घूमने के लिए। और भाई आए घूमने के लिए हैं तो घूमेंगे। और फिर हम सबसे पहले हमने किया बोटिंग। तो हम लोग यहाँ पे जो है लकड़ी वाली बोट चलती है या फिर ऐसी डक वाली, अपने आप चलानी पड़ती है इनको। तो हमने लकड़ी वाली बोट ली थी। अंकल काफ़ी अच्छे थे जो हमें मतलब इन्होंने बोटिंग कराई हमें। और यहाँ पे एरिया वाइज बटे हुए हैं, तो मतलब ये लोग आधे आधे लेक में ही घुमाते हैं कि आधा लेक इस तरफ से घुमाएंगे और उधर के लोग उधर की लेक घुमाएंगे आधी। तो हमने मतलब पूरी लेक अच्छे से, मतलब आधी लेक हमने घूम ली थी अच्छी तरीके से। और यहाँ पे 350 चार्ज किया था 1 पर्सन का। तो और उसके बाद आप ये लेक का कुछ भी देख सकते हैं। सामने एक छोटा सा मंदिर है देवी माता का, यहाँ पुराना मंदिर है। वो जो सामने आप देख सकते हैं वो ठंडी सड़क है और जो इस तरफ होती है रोड के, वो है मॉल रोड। और ये पूरा व्यू है। और बोटिंग करते हुए काफ़ी अच्छा लग रहा था, एकदम साफ़ पानी था, बहुत सारी मछलियाँ थी इस पानी में, अच्छा लग रहा था देखने में काफ़ी। और फिर हम बोटिंग करते करते हमने अपनी बोटिंग कंप्लीट करी। फिर हमने अपने आगे का प्लान किया कि हमें आगे कहाँ जाना है। तो बोटिंग करने के बाद हम लोग चल दिए थे, एक गाड़ी बुक कर ली थी हमने फिर से, जिसने हमें सारे पॉइंट्स दिखाए थे ऊपर के। तो चलिए आपको दिखाते हैं ऊपर के सब पॉइंट्स वगैरह। तो सबसे पहले हम गए थे इको केव गार्डन या इको केव पार्क कह सकते हो आप, वहाँ गए थे। इसमें अंदर ऐसे मतलब पहाड़ों पर ही पूरा बना हुआ था। और इसमें मैं अंदर नहीं गई थी और मतलब हस्बैंड चले गए थे थोड़ी देर के लिए, वही गए थे अंदर। क्योंकि काफ़ी पतली सी गुफ़ा जैसी थी बनी हुई और सीढ़ियाँ थी, उसमें पत्थर थे। तो मतलब थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा था, तो इसके साथ में वो अपने अंदर गए
और उन्होंने सब थोड़ा बहुत वीडियो शूट करके लाए अंदर से। एकदम पतली पतली एकदम गुफ़ा जैसी थी, उसमें अजीब सी शेर की आवाज़ आ रही थी, जानवरों की आवाज़ें आ रही थी उसमें से। रियल नहीं था, मतलब सब कुछ नकली ही था, बट आवाज़ आ रही थी जिससे कि आपको डरावना लग सकता है। और यहाँ पे पेड़ वगैरह थे, गार्डन था बना हुआ, और ऊपर का जो टॉप का जो व्यू था वो बहुत ही अच्छा व्यू था यहाँ से। और मैं आपको चलिए आपको दिखाते हैं ऊपर का। ये पूरा एकदम जंगल जैसा बना हुआ था। यहाँ पे जानवर वगैरह नहीं थे, बट पक्षी वगैरह थे। जब बाकी सब कुछ नकली बना रखा था और उनकी आवाज़ें थी इसमें। तो यहाँ पे लोग काफ़ी घूमने भी आ रहे थे। हमें यहाँ पे कम से कम 1 घंटा लग गया था यहाँ घूमने में, और 1 घंटे में हम पूरा घूम के आगे को चल दिए थे। तो चलिए आपको दिखाती हूँ ये पेड़, ये इको केव गार्डन वाला पेड़ है। काफ़ी भयानक तरीके से बोल रहा था ये। इसका सब कुछ देखते हुए फिर हम चल दिए थे आगे की तरफ। अब जो नेक्स्ट था, हम पहुँचे थे टिफ़िन टॉप पर, या आप कह सकते हैं हाँ टिफ़िन टॉप ही कह लीजिए। यहाँ से आपको माउंटेन का जो व्यू है, जो माउंट एवरेस्ट है, वो बिल्कुल आपको सामने दिख सकता है जस्ट। और हमें ये बताया गया था, मतलब टेलीस्कोप से वो दिखा रहे थे, और बिना टेलीस्कोप के भी आपको मतलब दिख सकता है जब बादल नहीं होते तो देख सकते हैं। और उसके बाद हमने सब माउंटेन्स, एकदम बर्फ़ वाले स्नो व्यू पॉइंट जैसे आप मान लो, सब कुछ हमें स्नो दिखाई दे रही थी यहाँ से, और काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में। और यहाँ पे बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और फिर पहाड़ों की मैगी की बात ही अलग है। हमने फिर मैगी ट्राई करी, मैगी खाई, और उसके बाद हम लोग चल दिए थे ऊपर। एक मंदिर था शंकर भगवान जी का, तो हम इस मंदिर पे आए थे। हमने मंदिर को मतलब देखा, और उसके बाद हम लोग चल दिए थे जहाँ से नैना लेक या नैना झील जो आप कहते हैं, वो मैंगो शेप की दिखाई देती है। हम लोग यहाँ पे पहुँच गए, और फिर हमने ये झील देखी, यहाँ पे कुछ फ़ोटो वगैरह क्लिक कराई। उसके बाद हम लोग फिर निकल लिए थे आगे की तरफ। मतलब बहुत ही बड़ा पूरा दिन हमारा घूमने में ही चला गया था। और उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे बॉटनिकल गार्डन। ये बॉटनिकल गार्डन है, ये भी बहुत बड़े एरिया में बना हुआ था, और पूरा पहाड़ों में बन रहा था। और मतलब यहाँ पे सीढ़ियाँ दी हुई थी चढ़ने के लिए, और चढ़ते चढ़ते ऊपर चले जाओ। यहाँ पे कई सारे प्लांट्स थे अलग अलग तरीके के, और उनका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए मतलब किसी किसी को एकदम एक जाल में बना के एकदम बंद कर रखा था उनको। वहाँ पे बहुत हीट थी। कुछ जैसे कि ये बने हुए आप देख सकते हैं, बॉक्स से बना रखे हैं बड़े बड़े, इनके अंदर बहुत ही गर्मी थी। और बल्कि जो नैनीताल का एरिया है वो सब बहुत ठंडा एरिया है। इन प्लांट्स को ग्रो करने के लिए गर्मी चाहिए होती है, तो इनको मतलब ऐसे इसमें बंद कर रखा था। और कई सारे प्लांट्स थे यहाँ पे अलग अलग तरीके के, कुछ तो ऐसे थे जो मैंने कभी देखे ही नहीं थे। ये राउंड राउंड प्लांट्स, ये पता नहीं कैसे कौन से पौधे होते हैं, मुझे नहीं पता। आपको पता हो तो कमेंट करके बताना। और ये यहाँ पे मतलब नकली शेर बैठा रखा था यहाँ कुछ बैठने की बेंचेस वगैरह भी थी। और यहाँ पे भी छोटी सी एक तालाब सा बना रखा था, एक पूल टाइप का था बना हुआ। यहाँ पे एक आप बटरफ्लाई देखते हैं, बड़ी सी क्रोकोडाइल्स देख सकते हैं यहाँ पर छोटे छोटे। और इसमें भी मतलब पानी में मतलब फ़िशेस थी, अच्छी लग रही थी देखने में, काफ़ी कलरफुल फ़िश थी। और फिर ये बीच में एक और लेक पड़ती है छोटी सी, ये जो है सरिता ताल लेक है। और उसके बाद हमने यहाँ बैठ के मतलब थोड़े बहुत चाय पकौड़े खाए थे, और उसके बाद हम लोग चल दिए थे एक झरना देखने के लिए। यहाँ पे काफ़ी अच्छा झरना बना हुआ था, मतलब नेचुरल था, बल इन लोगों ने अपना बैरल लगा के टिकट वगैरह कर रखा था। यहाँ पे 50 रुपीज़ टिकट था, 50 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से। यहाँ पे भी थोड़ा बहुत इन्होंने मतलब बेंचेस वगैरह लगा के बैठने का एरिया बना दिया था। बल्कि जो झरना है ये सब नेचुरल है, और कितना अच्छा झरना था, एकदम साफ़ पानी था। और मैं यहाँ पे गई भी थी, इतना ठंडा पानी था कि मेरे पैर बिल्कुल सुन्न पड़ गए थे ठंड में। और मैंने यहाँ थोड़ा सा पानी भी पिया था, बहुत साफ़ पानी आ रहा था यहाँ का, और बहुत ही ठंडा था, पी के एकदम मज़ा आ गया था, एकदम ठंडा ठंडा हो गया था मन। और फिर उसके बाद थोड़ा सा मैंने रिद्धि को भी पिलाया था लाके, बहुत ही ठंडा पानी आ रहा था। और उसके बाद फिर हम लोग आगे आ गए थे, और हमने देखी थी खूर पाताल लेक। इसका रंग जो है इस लेक का हमेशा बदलता रहता है वेदर के अकॉर्डिंग, ये अपना कलर चेंज करती है। उसके बाद आ गए थे, ये एक नैना देवी का मंदिर था, ओ सॉरी ये जो मंदिर है मनसा देवी माता का मंदिर है यहाँ पे। और एक मनसा देवी का मंदिर हाँ हरिद्वार में बना हुआ है। उसके बाद हम लोग मतलब अपने होटल पे आ गए थे, थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर हम लोग शाम को फिर चल दिए थे मॉल रोड पे। सुनते हैं कि शाम को मॉल रोड मतलब काफ़ी अच्छी लगती है देखने में, वहाँ से लेक का नज़ारा बहुत अच्छा लगता है।
और रात में 2 घंटे के लिए ये मॉल रोड जो है बंद कर देते हैं। फिर हमने मतलब यहाँ पे 6 बजे से लेकर 8 बजे तक 2 घंटे के लिए मॉल रोड को बंद कर देते हैं, ताकि जो भी घूमने वाले टूरिस्ट वो लोग आए हैं वो सब आराम से घूम सकें यहाँ पे और चीज़ें वगैरह ले सकें। ये कुछ शाम का 5:30 बजे का व्यू था। अभी मतलब दिन था थोड़ा बहुत, हम लोग थोड़ा जल्दी आ गए थे। और फिर उसके बाद हम लोग चल दिए थे नैना देवी मंदिर की तरफ, और यहाँ की काफ़ी मान्यता है इस मंदिर की। तो हम लोग शाम को मतलब आरती से हम पहले ही चले गए थे। आरती में बहुत भीड़ हो जाती है, उससे पहले मतलब दर्शन वगैरह नहीं हो पाते अच्छे से, तो हम पहले ही चले गए थे और हमने अच्छे से दर्शन करे, माता को प्रसाद चढ़ाया। और अंदर वीडियो वगैरह शूट करना मना है, तो हमने बाहर से थोड़ा बहुत शूट कर लिया था। उसके बाद ये कुछ रात का नज़ारा है और कितना सुंदर लग रहा है नैनीताल, आप लोग देख सकते हैं। और ये जो मंदिर है इसमें मतलब 11 अवतार जो हैं हमारे, उनका वो है, मतलब सबकी वो मूर्ति बनी हुई है। सो आज की वीडियो बस इतनी ही, और कल देखते हैं कल क्या है। तो आपको मैं कल की वीडियो ज़रूर डालूँगी। सो बाय बाय।